अपने सारे लोगों को हम कहेंगे कि भाई बाएं दाएं मत होइए। अरे आपको मालूम नहीं है कि कोई भी आदमी छोड़ेगा पार्टी को तो उसको तो रिजाइन न कर जाएगा, तब फिर उसका चुनाव न होगा। तो आप क्या समझते हैं? तो जो हम ही लोगों के बीच से जीता है वो हारेगा, हार जाएगा, फिर हम ही लोगों का जीतेगा। ये सब बिना मतलब की बात है, कोई सोच करके करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार विधानसभा में विपक्षी दलों को पर जमकर अपनी खींच निकाली। दरअसल खींच हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कल जब विश्वास मत के दौरान अलग अलग किस्म के तमाम आरोप तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर लगाए थे, उन सब का जवाब देते हुए आज नीतीश कुमार पूरे रॉ में नजर आए और लगातार उन्होंने तेजस्वी यादव सहित जो विपक्ष के अन्य नेता हैं उन सब पर काफी हमलावर दिखे। और इस दौरान नीतीश कुमार ने उन विधायकों को लेकर के भी बड़ी बातें कही हैं जिन्होंने विश्वास मत के दौरान राजद से अपना नाता तोड़ करके और सत्ता पक्ष के साथ आकर के बैठ गए थे, यानी कि चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव। इन तीनों ने राजद से अपना नाता तोड़ करके और सत्ता पक्ष के साथ आकर के वह सत्ता पक्ष के साथ बैठे थे और नीतीश सरकार का समर्थन किया था। अब इसे लेकर के आज नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि जब आगे आने वाले दिनों में बिहार में इन तीनों विधायकों की सीटों पर उपचुनाव होंगे तो इस दौरान हम इन तीनों सीट जीतेंगे। और उन्होंने खुली चुनौती दी है तेजस्वी यादव को, राष्ट्रीय जनता दल को, लालू यादव को कि हम आज आपको इस सदन से चुनौती दे रहे हैं कि जो सदस्य आपको छोड़ करके हमारे साथ आए हैं उन सब के जीत की गारंटी है। वे तमाम सदस्य इस बार जब चुनाव होंगे तो ये जीतेंगे। और इतना ही नहीं, बिहार में आगे आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे उन चुनावों में आपकी हार तय है। दरअसल आज विधानसभा में नीतीश कुमार ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए जो कई तरीके की बातें की हैं, उस दौरान उन्होंने इन तीनों विधायकों को लेकर के और क्या क्या कहा है, आप सुनिए नीतीश कुमार की पूरी बात करती। ऐसा आज तक नहीं था, तो बिहार में इतना अच्छा लगा कि देश भर में कई राज्यों ने इसको मानने लगा और कहा कि भाई बड़ा अच्छा काम है। ये सब काम तो हम ही लोग साथ में थे तब किए हुए जी। तभी लोग क्या किए थे, पहले कोई काम किए थे, हम लोग आ गए, अब आ गए हैं, अब इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। बीच में इनको पंखा मिल गया, अब इसलिए परेशान हो। अभी हम ही लोगों के बीच में कई जगह जा करके हम तो कल कह दिए, घचपच जो कर करके किसी किसी को क्या दिया है हम तो सबसे पूछने वाले हैं कि तुमको दिया क्या, कौन धंधा किया है, सबका हम जांच करवाएंगे। अब बढ़िया से करवाएंगे। ये क्या तरीका है? ये कोई तरीका है ये सब तरह का बात करना? अब पहले तो हम लोग थे ही ना भाई, 2020 में जो हम लोगों की संख्या थी और उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे थे, कर रहे हैं। तो इसीलिए अब कोई भी चीज है तो हम लोग तो मिलके काम कर रहे हैं और बीच में जो इधर उधर किया है सब लोगों को अलर्ट करना है। अब पूरे तौर पर हम लोगों को काम कर रहा है। अपने सारे लोगों को हम कहेंगे कि भाई बाएं दाएं मत होइए। अरे आपको मालूम नहीं है कि कोई भी आदमी छोड़ेगा पार्टी को तो उसको तो रिजाइन न कर जाएगा, तब फिर उसका चुनाव न होगा। तो आप क्या समझते हैं? तो जो हम ही लोगों के बीच से जीता है वो हारेगा, हार जाएगा, फिर हम ही लोगों का जीतेगा। ये सब बिना मतलब की बात है, कोई सोच करके करेगा? और उनके तरफ से भी जो भाग करके आया है वो तो उन्हीं के चलते जीता है। वो लोग तो जीतने वाला है तो पक्के जीतेगा, वो लोग का क्या दिक्कत है? तो अब तो समझ लीजिए कि इधर ही आ जाएगा तो हम लोगों की संख्या तो और उससे बढ़ते ही चली जाएगी। इसीलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तरह तरह से ये लोग अपना धंधा करते रहता है। आप देखिए आज गायब हो गए। अरे भाई तो अपना बात न कहते, गवर्नर साहब का तो भाषण सुने थे, अब आ जाके कहते। तो इन लोगों को भी परेशानी थी कि अब कहें क्या। इतना ज्यादा गवर्नर साहब का जो भाषण है उसमें तो जो सब काम हुआ है तो ये क्या कहेगा काम नहीं हुआ है और गवर्नर साहब ने गलत बोला है। आज जो काम हम लोग कर रहे थे तो कह रहा था हम लोगों का क्लेम है, कुछ कोई मतलब है? हम लोग तो इतना कर रहे हैं। आप पहले कितना बहाली किए थे, बहुत बहाली किए थे। और